नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 6 की हनीसकल पुस्तक के तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है तारोज रिवॉर्ड। ये कहानी जापान के एक मेहनती और दयालु लकड़हारे तारो की है, जो अपने बूढ़े माता पिता के प्रति प्यार और समर्पण से प्रेरित होकर कुछ अनोखा पाता है। आइए जानते हैं कि कैसे तारो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है और उसे किस तरह अप्रत्याशित मदद मिलती है। तारो नाम का एक जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी पर रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। वह एक समझदार बेटा था और अपने बूढ़े माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था जो उन्हें चाहिए होता। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी में बैठे थे, तभी एक तेज हवा चलने लगी और सबको बहुत ठंड लगने लगी। तभी तारो के पिता ने कहा, काश मुझे एक कप साके मिल जाता, यह मुझे गर्म कर देता और मेरे बूढ़े दिल को राहत मिलती। तारो को ये सुनकर और दुख हुआ, क्योंकि साके बहुत महंगा होता था। वह सोचने लगा, मैं अपने पिता के लिए साके कैसे खरीदूं? उसने तय किया कि वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। अगली सुबह तारो जल्दी उठ गया और जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ा। उसने तेजी से काम किया और जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने सोचा, काश मेरे पिता भी मेरे जैसे गर्म महसूस कर पाते। इस विचार के साथ उसने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे पास में कोई नदी बह रही हो, जबकि उसने पहले कभी उस हिस्से में कोई नदी नहीं देखी थी। वह प्यासा था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी गिरा दी और आवाज की दिशा में भागा। वहाँ उसने एक सुंदर छोटा झरना देखा, जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। उसने पानी हाथ में लिया और उसे अपने होठों से लगाया, लेकिन यह पानी नहीं था, ये तो साके था। उसने कई बार चखा और हर बार वह वही स्वादिष्ट साके था। तारो ने तुरंत अपना बर्तन भरा और जल्दी से घर लौट आया। उसके पिता साके पीकर बहुत खुश हुए। एक ही घूंट में वह ठंड से कांपना बंद कर गए और खुशी में नाचने लगे। दोपहर में एक पड़ोसी मिलने आई। तारो के पिता ने उसे भी साके का एक कप पेश किया। उसने बड़े लालच से उसे पी लिया और फिर तारो से उस जादुई झरने की कहानी सुनी। वह महिला जल्दी से गांव में जाकर सबको इस जादुई झरने के बारे में बता आई। रात होते होते तारो के घर पर लोगों की लंबी कतार लग गई। हर कोई उस जादुई साके का स्वाद चखने आया था। कुछ ही समय में पूरा बर्तन खाली हो गया। अगली सुबह तारो फिर जल्दी उठा और इस बार उसने अपना सबसे बड़ा बर्तन साथ लिया, ताकि वह उस जादुई झरने से और साके ला सके। जब वह वहां पहुंचा, तो उसे देखकर हैरानी हुई कि गांव के सभी लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। वे सब बर्तन, जग और बाल्टियों में साके भरने आए थे। लेकिन जब एक आदमी ने झरने से पानी पिया, तो वह गुस्से में चिल्लाया, ये तो सिर्फ पानी है। बाकी लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सिर्फ ठंडा पानी ही मिला। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे, हमारे साथ धोखा हुआ है। तारो कहाँ है? चलो उसे इस झरने में डुबो दें। लेकिन तारो चतुर था, वह पहले ही एक चट्टान के पीछे छिप गया था। गांव वाले मायूस होकर वहां से चले गए। तारो फिर से बाहर आया और झरने का पानी चखा। यह अभी भी वही स्वादिष्ट साके था। जादुई झरना केवल तारो के लिए साके देता था, बाकी लोगों के लिए केवल पानी। तारो की यह कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची। सम्राट ने तारो को बुलाया और उसकी अच्छाई और परिश्रम के लिए उसे 20 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। इसके अलावा सम्राट ने शहर के सबसे सुंदर फव्वारे का नाम तारो के नाम पर रखा, ताकि सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें, आपको तुरंत जानकारी मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।